हेलो, आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे एंड जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो अपना भी ख्याल रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी। और जहाँ भी रहिए बिल्कुल मस्त रहिए, खुश रहिए। और मॉर्निंग का टाइम है एंड फटाफट से मैं आ गई हूँ अपनी जगह पे, एकदम हमारी स्पेशल वाली जगह जहाँ हम डेली ही आते हैं, सुबह शाम दोपहर मीन्स तीनों टाइम। मीन्स ऑल टाइम जो ज़्यादा दिन का टाइम बीतता है वो यहीं पे बीतता है, वो हमारा होता है किचन। तो आ गई हूँ अपना सब काम धाम स्टार्ट कर दी हूँ। बच्चों को जाना है स्कूल, तो मॉर्निंग में यही सबसे जल्दी वाला काम है कि मेरे बच्चों को निकलना है 7:30 और 8 o'clock के बीच में। तो बहुत जल्दी 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 फटाफट से सारा चीज़ करना होता है कि मॉर्निंग के अपने सारे काम भी कंप्लीट हो जाएं, पूजा हो जाए एंड बच्चों का निकलना हो जाए। तो वही सब तैयारी हो रही है। और बड़ा बेटा तो मेरा खुद से ही रेडी हो जाता है, लेकिन छोटे वाले को थोड़ी सी हेल्प करनी पड़ती है। वो भी वैसे ट्राई करता है खुद से ही रेडी होने के लिए, वो खुद भी सोचते हैं। ऐसा लगता है ना बच्चों में होता है कि नहीं भैया खुद से रेडी हो रहे हैं तो मैं भी हो जाऊँगा, लेकिन मुझे तसल्ली नहीं मिलती। ऐसा लगता है कि नहीं अपने हाथ से करके भेजना, फिर बड़े हो जाएंगे तो ये चांस तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है ना। फिर तो बस अपने हाथ से ही सारी चीज़ें इनको भी अच्छी लगेंगी और हम भी शायद नहीं कर पाएंगे। अभी छोटे हैं, जब तक थोड़ी बहुत हो जाता है। और आज जो है ब्रेकफास्ट में है पाव भाजी, तो वही रेडी कर रही हूँ छोटे बेटा जी को रेडी करके। और फटाफट से आके इधर पाव सेकने लगी थी। सब्जी बन चुकी है, जो भाजी होती है वो बन चुकी है, तो दोनों को नाश्ता करवा दूंगी। और जैसे ही बच्चे निकल जाते हैं ना स्कूल के लिए, ऐसा लगता है कि बस अब हो गया सारा काम कंप्लीट, और वो भी अच्छे से खा पी के निकले तब। कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे कोई चीज़ बनाई ब्रेकफास्ट में इनको पसंद नहीं आया, या लंच में जो इनको रेडी की वो चीज़ पसंद नहीं आया, तो बिल्कुल भी मेरा मन नहीं लगता है। इसके लिए लंच वगैरह का तो मैं पहले से पूछ लेती हूँ कि क्या लेकर के जाओगे कल, लेकिन ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा हो जाता है कि अपने मन की बनाना कुछ। तो बस बच्चों को पसंद आना चाहिए है ना, क्योंकि देखिए पूरा दिन रहना है स्कूल में। बस हमारे बच्चा पार्टी निकल चुके हैं स्कूल के लिए, और निकलते ही ऐसा लगता है ना कि घर एकदम से खाली हो जाता है। सच्ची बहुत फील होता है। इतने दिन हो गए मेरे बच्चों को स्कूल जाते हुए, होता है ना जैसे स्टार्टिंग में बच्चे जाए तो फिर ज़्यादा लगता है, लेकिन मेरे बच्चों को जाते हुए इतना दिन हो गया, लेकिन फिर भी जैसे ये लोग निकलते हैं ना, सबको ही लगता होगा है ना, बच्चे ऐसी चीज़ ही होते हैं कि रहते तो घर एकदम भरा भरा ऐसा अच्छा लगता है, और निकलते ही ये लगता है कि एकदम खाली हो गया। हमारे महाशय जी हमेशा मेरे को बोलते हैं, जब भी मैं बोलूँ ना कि बच्चे नहीं चले जाते तो ठीक नहीं लगता, तो बोलते हैं घर में ही बिठा लो, घर में बिठा के काम चल ले जाएगा। तो भाई घर में बिठा के तो काम नहीं चलेगा, ये तो पता ही है, लेकिन अपने मन की बात बोलती हूँ मैं कि ठीक नहीं लगता है। और चलिए फिर अब रेडी करते हैं महाशय जी का लंच, तो करते हैं अपना काम धाम। एंड हमारे महाशय जी भी निकल चुके थे, यहाँ पे धोने लग गई थी मैं बर्तन। तो होता है ना कि जब घर से निकल जाए फिर दूसरा काम स्टार्ट होता है कि झाड़ू बर्तन पोछा है ना, तो पूरा दिन हम लोगों का खैर यही लगा रहता है, और इसमें ही पूरा टाइम बीत जाता है। और सही भी है, इसमें ही बिजी रहते हैं, फ्री रहना ठीक भी नहीं। एंड मैं कुछ बोल भी रही थी बट फ़ैन ऑन था, इसकी वजह से मुझे वॉइस जो है म्यूट करना पड़ा। और मेरी हैबिट है, कभी ऐसा होता है ना जैसे किचन में रहूँ तो हॉल का फ़ैन ऑफ़ करके, बेडरूम का फ़ैन ऑफ़ करके, तो मुझसे ये चीज़ नहीं हो पाती है। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं का फ़ैन चलता रहना, क्योंकि ना फ़ैन ऑफ हो जाता फिर एकदम साइलेंट हो जाता घर, तो मुझे नहीं अच्छा लगता है। फ़ैन चलता रहता है तो ऐसा लगता है किसी चीज़ की आहट मिल रही है, ठीक लग रहा है। तो इसकी वजह से फिर मैं म्यूट कर दी थी वॉइस। और यहाँ पे देखिए जो पोटैटो चिप्स कट करके रखी थी ना फुल 1 बकेट, अब वो हो गया है आधा, तो उसको छोटे से बॉक्स में निकाल लेती हूँ और बाकी का बकेट जो है वो रख देती हूँ। छोटे छोटे चीज़ में निकाल के फिर यूज़ करना, फिर ख़त्म हो जाए फिर बड़े वाले में से निकालना, वही ठीक लगता है। और एक साथ बड़े में से ही निकालना ठीक नहीं लगता, कितनी बार कोई वो करे। और ये देखिए बटर बिस्किट है, तो पहले अपने ठाकुर जी महाराज के लिए निकाल रही हूँ। तो बहुत से लोग बोलते हैं ना कि प्रभु जी की जो सेवा है उसमें बहुत सारा तामझाम है, तो कोई तामझाम नहीं, बस यही है जो खुद खाइए वो उनको भी खिलाइए, क्योंकि उनकी ही कृपा से सब कुछ मिल रहा है ना। तो लहसुन प्याज का छोड़ करके बाकी जो भी चीज़ें आती हैं ना मेरे घर में, सबसे पहले मुझे तो एकदम, अब जब करने लग जाते कोई भी चीज़ तो हैबिट हो जाती है ना, तो वही चीज़ है कि कोई भी चीज़ आए तो सबसे पहले प्रभु जी का ही याद आता है। हमारे घर के मुखिया हैं भाई, सबसे पहले ये खा लें, इनकी दया से ही सब कुछ है, तो खा लें। फिर हम लोग प्रसाद के रूप में वो सारी चीज़ें लेते हैं। तो कुछ भी चीज़ आती है तो सबसे पहले मैं निकालती हूँ। अब तो मेरे घर में बच्चे बच्चे को याद रहता है कि मम्मा पहले ठाकुर जी के लिए निकाल देते हैं। तो सेवा कोई कठिन नहीं है, बहुत ईजी है, करने लग जाते हैं ना फिर खुद ही उसमें आगे बढ़ने लग जाते हैं और पता भी नहीं चलता, और बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगने लगता है।
और ये इवनिंग टाइम का बच्चे स्कूल से आ गए थे, छोटे बेटा जी को पढ़ाई करवा रही थी। तो होता है ना थोड़ा सा कि पास में बैठ जाते हैं तो बच्चों को भी थोड़ी सी मीन्स रहता है, तसल्ली सी रहती है ना। वैसे ये खुद भी अब तो होमवर्क वगैरह करने के लिए खुद भी बैठ जाते हैं, बट मैं जब तक साथ में नहीं बैठूं तो मन नहीं मानता, ऐसा लगता है पता नहीं क्या लिख रहे होंगे, है ना। अभी है तो छोटे ही, और बड़ा वाला तो खैर खुद से ही कर लेता है, लेकिन इनको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है और तभी तसल्ली भी अपने आप को भी मिलती है। देख लेते हैं हम लोग भी कि हाँ भाई क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, सारी चीज़ें। तो बस वही है। और अब हो गया इवनिंग के पूजा का टाइम, तो चलिए कर लेते हैं पूजा और प्रभु जी की आरती। तो बस आज की वीडियो में इतना ही है। देखने के लिए थैंक यू सो मच।